भैया जी, वो बनारस की बस कब तक आएगी? अब इन तो कोई बस नहीं है बिटिया, अगली बस कल सुबह आएगी। हाँ। हे भगवान, अब हम पूरी रात यहाँ कैसे काटेंगे? बेटा सुनना, तुझे अभी क्या भी ना गांव जाना पड़ेगा। मम्मी एक मिनट, आप सांस ले लो। ऐसे क्या अर्जेंसी हो गई, इतनी जल्दी क्यों गांव जाना है? तेरी बुआ, उनकी ना बहुत तबीयत खराब हो गई है बेटा, उन्हें कुछ दवाइयों की सख्त जरूरत है, तो तू फौरन गांव पहुंच जा दवाइयाँ लेकर। मैंने इस बक्से में सारी दवाइयाँ पैक कर दी है। हाँ? गाँव? पर माँ, उनका गांव तो बहुत दूर है और पूरी रात लग जाएगी वहाँ पहुँचने में। माँ, मैं कब जाऊंगा, मैं कब आऊंगा? और कल भैया की शादी भी है माँ, मेरा जाना जरूरी है क्या माँ? अरे कैसी अजीब बातें कर रहा है तू। शादी किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी होती है क्या? और वैसे भी शादी तो कल रात को है ना? हाँ, तब तक तू आ भी जाएगा। जा जा जल्दी जल्दी पैकिंग कर, बुआ तेरा वेट कर रही होगी ना। जा। हाँ माता श्री, अब आपने कहा है तो। वैसे माँ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आप विधान भैया की शादी जिस लड़की से हो रही है, मौसी उसका नाम क्यों नहीं बता रही है? हाँ? हाँ, हाँ। मम्मी सुनो ना, हाँ। आप मौसी से उसका नाम पूछो ना। मम्मी, हाँ, पूछो ना। कैसी अजीब बातें कर रहा है ना? तू क्या करेगा उस लड़की का नाम जानकर? क्यों खामखा विधान की फटे में टांग अड़ा रहा है ना? कैसी लड़की है, कौन लड़की है, हमें क्या करना है? उसकी दूसरी शादी हो रही है, इसकी हम खैर मनाते, ठीक है? हाँ? और तू यहाँ खड़े खड़े मेरी बातें क्या सुन रहा है? जा ना, जल्दी पैकिंग करना मेरा प्यारा बच्चा। जा जा। अरे माँ, जा जा। अभी तो मैंने मैसेज की रिंग सुनी, पर इसमें कोई मैसेज क्यों नहीं है? ये फिर क्या आवाज आई थी? क्या हो गया ऐसा? मेरा फोन खराब हो गया है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तेरे कान बज रहे हैं, तेरा फोन खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अरे तू यहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? जल्दी से पैकिंग कर, तुझे निकलना है, बुआ तेरी राह देख रही होगी। वो तेरा वेट कर रही होगी। मम्मी यार, हाँ। एक मिनट, हाँ। मैं बाइक लेके जाऊं क्या? मतलब जल्दी जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा ना? बेटा तू बाइक लेकर जाएगा तो मुझे तेरी चिंता होगी ना, उससे अच्छा तू बस से चला जा। हाँ? बस से? बस कर, एक बार कहा ना, जल्दी जा। मतलब जल्दी जाना और आराम से आना। हाँ? जा 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 जल्दी जा, लेट हो रहा है। चलो। हाँ। मैं आता हूँ। हाँ, जल्दी आऊंगा माँ, बाय। ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी रात को तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए? ये सब चल क्या रहा है? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। तुम तो ना डबल खेलने में माहिर हो गई हो, और कभी कभी तो मुझे ये लगता है ये जो वफा तुम मुझे दिखाती हो ना, वो वफा नहीं कुछ और ही है। क्या मतलब? ऐसा हुआ क्या है? हाँ? और इतना गुस्से में क्यों हो? अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो, मुझे अंधेरे में रखने लगी हो ना। साफ साफ बताओगे हुआ क्या है? ये विधान के साथ कौन सा नया खेल खेल रही हो तुम? और कहां से लाई उसके लिए ये लड़की?
किससे शादी करवा रही है उसकी? और ये बात मुझसे क्यों छुपाई? हाय, कितने अच्छे लगते हो जब मुझ पर गुस्सा करते हो। जरा सा भी पर्दा पसंद नहीं है ना तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच में। इससे पता चलता है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। इस शहद बुझी बातों में ना अपने बेटे को फंसाओ, मुझ पे ये पैंतरा मत चलाओ। इस बार ना बात मुझे चुभी है, मुझसे बातें छुपाती हो तुम। अरे बाबा, मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? हाँ, तुम तो मेरे हमराज हो। बात ऐसी है कि मैं सबके सामने नहीं बताना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। अच्छा बताओ, किससे शादी करवा रही हो विधान की? उसी परिवार की बेटी जिसकी पहली बेटी ने हमारा खेल खराब किया है। क्या कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। निधि से शादी करवा रही हूँ विधान की। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे उस परिवार की लड़की को तुम कैसे ला सकती हो? हम लोगों को तो जितना हो सके उन लोगों से दूर रहना चाहिए। अरे विधि तो फिर भी सीधी थी, लेकिन उसकी बहन बहुत तेज है। होगी तेज, पर गरीब भी तो है। और अच्छी बात तो ये है कि वो लड़की हमारे एहसानों तले दबी हुई है। और दूसरी बात, उसके तेज होने का हमें फायदा भी होगा, क्योंकि वो विधि की तरह विधान को चिल्लने वाली नहीं है, ना ही पतिव्रता बन के रहेगी। विधान को फटाफट ठिकाने लगा देगी, और जैसे ही विधान जेल या पागल खाने जाएगा, इसको भी यूं चलता कर देंगे। वाह सरोज, तुम्हारा भी कोई सानी नहीं। चलो चलो जल्दी हाथ चलो, हल्दी की रस्म शुरू करनी है। ये अनिरुद्ध जी हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? वैसे हमने सुना है विधि को ससुराल बहुत अच्छा मिला था, अमीर लोग, लड़का भी हीरा। हमें तो लगा था कि विधि के तो भाग ही खुल गए, पर उसने पूरे गांव वालों की नाक कटवा दी और न जाने कहां भाग गई। वैसे देखा जाए तो विधि भाग गई, इसका सबसे ज्यादा फायदा तो निधि को मिल रहा है। अरे काहे का फायदा जिज्जी, जूठन नसीब हो रही है बेचारी को, अब अपनी बहन का बोया बबूल काटेगी। बात तो सही कह रही हो, यहाँ शादी के पहले लड़कियाँ क्या क्या सपने सजाती है, यहाँ तो बेचारी को अपने सपने तोड़ देने तक का समय नहीं दिया। सही कह रही हैं आप। कहाँ हो आप अनिरुद्ध जी? आपको पता है ना, आज हमारी शादी हो रही है आपके विधान भाई से। आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे कल रात से? प्लीज कुछ कीजिए। आपने कहा था आप हमें भगा के ले जाओगे। प्लीज हमें ले चलिए अनिरुद्ध जी, प्लीज। हल्दी तैयार हो गई है, चलो रस्म शुरू करते हैं।
कहाँ हो अनिरुद्ध जी? आपको पता है ना आज हमारी शादी हो रही है आपके विधान भाई से। आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो कल रात से? प्लीज कुछ कीजिए। आपने तो कहा था आप हमें भगा कर ले जाओगे। अच्छा प्लीज हमें ले चलिए अनिरुद्ध जी, प्लीज। कैसी बेशर्म लड़की है, हाँ? जोंक की तरह चिपक बैठी है मेरे लड़के से, हटने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन मैं भी चतुर चित्रा, आग लगाकर ही जोक को निकाला जाता है, इसीलिए तो आग लगा रही हूँ तुम्हारी खुशियों में। अब तेरी मोहब्बत भी निकालती हूँ। सॉरी निधि, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम विधान भाई से शादी कर लो, वही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अब जब ये लड़की मैसेज पढ़ेगी तब पता चलेगा। धूल की तरह मेरे बेटे ने उसे अपनी जिंदगी से झटक दिया है, तब अकल ठिकाने आएगी इस लड़की की। यहाँ छुप छुप कर किसे मैसेज कर रही हो? क्या हुआ? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? डर तो ऐसे रही हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली हो तुम्हारी। क्या बात कर रहे हो तुम भी? चक्कर वक्कर कहाँ चलेगा? अब तुम्हें जो अपनी जिंदगी भर के लिए इस पल्लू से बांध लिया है, अब तुम्हें ही झेलना है। क्या करें, अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी बढ़िया है। चलो इसी बात पे एक अच्छी चाय पिला दो बढ़िया वाली, और थोड़ी पति की सेवा व्या करो। है ठीक है, अभी लाई। सुनो जरा जल्दी। ठीक है, यूं गई और यूं आई। हाय हाय। सॉरी निधि जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप विधान भाई से शादी कर लो, वही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अनिरुद्ध जी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक बार हमसे बात तक नहीं कर रहे, बस मैसेज कर दिया और फोन पर कर दिया। निधि बेटा जल्दी करो, हमें शहर भी जाना है ना, वरना देर हो जाएगी। मम्मी, हाँ, विधान भाई अपने कमरे में भी नहीं है। हाँ, विधान अपने कमरे में नहीं है। हे भोलेनाथ, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, ये लड़का कहाँ छूमंतर हो गया? इस घर में तो रोज नया कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है, कौन सी नई बात है? तुमने ठीक से देखा था ना? मैंने ठीक से देखा था मम्मी, आप कैसी बात है? अरे भाई सब जगह देख लिया हमने, विधान कहीं नहीं है। लो, पहले लड़कियां भैया की जिंदगी से गायब होती थी और इस बार भैया शादी के मंडप से खुद ही गायब हो लिए। चुप कर। तो मैंने गलत क्या बोला? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। विधान जरूरी काम से बाहर गया होगा। आखिर ये लड़का गया कहाँ? ये निधि को देखो, सुबह से हाल तक नहीं लिया मेरा। अगर मैंने उसे मैसेज नहीं किया तो उसने भी मुझे मैसेज नहीं किया। हाँ, ना गुड मॉर्निंग, ना हाय, ना हेलो, कुछ भी नहीं। रुक जा, अभी बताता हूँ इसको मैं। अरे ये मेरा फोन अपने आप फॉर्मेट कैसे हो गया? कोई नंबर नहीं है इसमें। अरे यार, अब मैं निधि को फोन कैसे करूंगा? मुझे तो उसका नंबर भी याद नहीं है। मुझे ना
जल्द से जल्द शहर पहुंचना होगा। शायद निधि मुझे कॉल कर रही होगी और मेरा फोन लग नहीं रहा होगा। हाँ, तुम ठीक हमसे नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवाई। पहले खुद ही चोट देते हैं और उस पर फिर ये मरहम लगाने का नाटक करते हैं। विधि! भैया फूल ले लीजिए। भैया भैया भाभी के लिए फोन ले लो ना प्लीज। एक क्या तुम सारे दे देना। ये उसके लिए जो बिल्कुल इन फूलों जैसा है। हमारा प्यार कोई और है, हम अब उसी के साथ जा रहे हैं। हमारा प्यार कोई और है। विधान जी! विधान जी! विधान जी!
नहीं देता। कैसे चल रही हो रोड पे? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें। अगर मरना ही है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आके मरो ना। विधान, कौन है ये लड़की और इसे इस तरह उठाकर क्यों लाए हो? मजबूरी में लाना पड़ा। कैसी मजबूरी? वो मैं कार से जा रहा था तो कार के सामने आ गई। मैं इसे गेस्ट रूम में ले जाता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय। विधान जी, अब वर वधू शेरों के लिए खड़े हो जाए। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।